क्वेश्चन है आपका वो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कर्व्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का आपका एक चौथाई हिस्सा है ना, सर्कल आपका होता है, उसको आप 4 हिस्सों में काटोगे तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसमें आपका जो ये बी पॉइंट है, इसे बी पॉइंट मान लेते हैं, इसमें आपका एक लोड लग रहा है पी लोड, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस लोड आपको निकालना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड। फ्री एंड आपका बी वाला एंड ही है, तो इस बी पॉइंट पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर दिस आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो, हम आपका ये यूनिट लोड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे अच्छे से, और जो आपका ये बनाया है ना इसको यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इसमें ऑलरेडी ड्रॉ है ना। इस तरीके की आपको एक बीम गिवन है, और जो आपका ये लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, ये फ्रेम में लाइन में समझना, केवल ए से लेकर बी तक का आपका बीम है, बाकी ये लाइन ऐसी ही बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो लेट सपोज इसकी जो रेडियस है इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस है और ये आपका सेंटर है ओ, ठीक है। ये भी आपकी रेडियस होगी आर, ठीक है। तो यूनिट लोड का क्या फॉर्मूला होता है पहले उसको लिख लेता हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपॉन ई आई डॉट डी एक्स, ठीक है, टू डी एक्स। तो यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करनी होती है 0 टू एल। बट इस क्वेश्चन में आपका एक चीज़ का चेंज है कि आपका ये कर्व्ड मेंबर है, राइट। अगर आपका ये स्ट्रेट मेंबर होता कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, तो यहाँ पे अगर आप एक सेक्शन लेते हो x, है ना, एट डिस्टेंस x फ्रॉम एनी वन सपोर्ट, लेट सपोज आपका मैंने यहाँ से x डिस्टेंस ली है, तो इस x की वैल्यू आपकी इस सपोर्ट में 0 होगी और दूसरे सपोर्ट में आपकी कैपिटल L बन जाएगी, राइट। तो जो आपका ये x है इसकी लिमिट्स क्या होती है 0 टू L, राइट। लीनियरली आपका यहाँ पे इंक्रीज कर रही है आपकी। बट अगर आप इस कर्व्ड मेंबर में देखते हो, तो अगर मैं यहाँ पे आपका एक सेक्शन लेता हूँ, तो उस सेक्शन को मुझे इस कर्व्ड मेंबर के परपेंडिकुलर कट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, है ना, 90 डिग्री में कट करना पड़ेगा नॉर्मल। तो इसकी डिस्टेंस आप जब लोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, ऐसे कुछ, मतलब आपकी जो ये बीम है ये कर्व्ड है ना, तो इसकी जो आपकी लिमिट्स होगी वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगी आपकी, ये सर्कुलर आपको चलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। स्ट्रेट बीम में तो आप स्ट्रेट चल सकते हो 0 टू L, बट यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्कुलर शेप में चलना पड़ेगा, कर्व्ड शेप में चलना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा टोटल इंटीग्रेशन होगा। तो इन दिस केस आप 0 टू L जैसे मानते हैं ना, वैसा नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। डिस्टेंस में आप अपनी लिमिट को नहीं पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एंगल की हेल्प लोगे, क्योंकि आप एक एंगल पे चल रहे हो। पहले आप बी पॉइंट से ए पॉइंट आने के लिए आपने एक थीटा एंगल चला, राइट, कोई ना कोई एंगल चला आपने, राइट, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ना, यूनिट लोड का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो आपकी ये dx वैल्यू है dx, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा d थीटा पे, है ना, मतलब आपकी जो ये लेंथ वाली टर्म है इसको आप एंगल में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। फिर आपका थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ये वाला, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपका एक सेक्शन लिया, यहाँ पर नॉर्मल सेक्शन लिया मैंने यहाँ पर। इस नॉर्मल सेक्शन की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस मैंने आपकी इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैंने आपका x मान लिया, ठीक है। फ्रॉम बी पॉइंट इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, और जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मैंने आपका y मान लेता हूँ, ठीक है। देयरफॉर x एंड y इज डिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम बी पॉइंट, ओके। नेक्स्ट इज मैंने आपका जो ये सेक्शन है इसको आपका यहाँ से, ये आपका O से पास होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपकी रेडियस एक टेंजेंट पे नॉर्मल क्रॉस करती है, तो आपका ये सेक्शन डेफिनेटली O से पास होगा, ठीक है। तो जो आपका ये सेक्शन
बी तक जो आपका ये एंगल सबटेंड हो रहा है इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। फ्रॉम बी पॉइंट टू दिस सेक्शन इसको मैं आपका एक्स मान लेता हूँ, एक्स पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ पे सेक्शन लिया है, ठीक है। तो फ्रॉम एक्स टू बी आपका थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। देन टू इंटीग्रेट सबसे पहले मैं आपका एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ यहाँ पे, छोटी सी डिस्टेंस इस सेक्शन के पास में एक ds लेंथ का मैंने एक सेगमेंट ले लिया है अपना बीम का, ठीक है, ds लेंथ का। तो पहले मैं आपका ds के निकालूंगा, देन उसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे स्पैन के लिए। तो ये आपका जो ये ds सेगमेंट है ये आपका जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मैंने आपका d थीटा मान लिया, डी थीटा, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक आपका मेरा डायग्राम बन गया है। नेक्स्ट मैं आपका एक आध पॉइंट के नाम दे देता हूँ, जैसे कि आपका ये आपका एक्स पॉइंट है और ये आपका जहाँ पे मिल रहा है इसमें उसको मैंने आपका एक्स डैश मान लिया, ठीक है। आप चेक कर लो एक्स डैश मैंने कहाँ पे माना है। तो सबसे पहले मैं आपका ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ एक्स एक्स डैश, आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इसको अलग से। अगर आप ओ से देखते हो तो ओ से आपका एक एक्स पे जा रही है लाइन और एक्स से आपका एक एक्स डैश पे लाइन जा रही है और ये आपकी ओ पे मिल रही यस है, ठीक है, राइट। और ये आपका एंगल थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल आपको इस ट्रायंगल में दो तीन वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आपका ये ओ से लेके जो एक्स तक है ये आपका रेडियस है कैपिटल आर, आर, और एक्स से लेके एक्स डैश तक आपका ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एक्स, एक्स हो गया, है ना। एक्स स्मॉल एक्स, हाँ तो यहाँ से आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या होगा आपका एक्स अपॉन आर होगा, राइट। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी r साइन थीटा। तो मैंने आपका जो x है इसको आपका थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ, आपका x और y को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में पुट करूँगा तो वहाँ पे आपका केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अभी x भी है y भी है, दोनों अननोन्स हैं। तो मैं x और y को दोनों को ही थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मैं आपका इंटीग्रेशन ईजिली परफॉर्म कर पाऊँ। अगर आपके x और y दोनों ही रहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। देन मुझे आपका y भी निकालना है। अब जो आपका y है वो क्या है आपका b तक की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आर आपका b माइनस पॉइंट है, वाई, तो ये आपका y है जो ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। बी एक्स डैश आपका y है, ठीक है। तो अगर मैं आपका y का लिखूँ y इज इक्वल टू क्या होगा आपका ओ बी माइनस ओ एक्स डैश होगा, राइट। ओ बी से लेके ओ बी माइनस ओ एक्स डैश आप माइनस कर दो, है ना। तो जो आपका ओ बी है दैट इज रेडियस, दैट इज आर, और ओ एक्स डैश को आप इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हो, जैसे आपने अभी जस्ट एक्स निकाला है ना वैसे आप ओ एक्स डैश भी निकाल सकते हो। क्या करोगे आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ओ एक्स डैश अपॉन आर जो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ओ एक्स डैश कितना होगा आपका आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ एक्स डैश कितना हो गया आपका आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका y कितना आ गया, r कॉमन ले लो आप 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो जो आपका y आपने निकाला है y इज r 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपने x और y को r थीटा थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। r आपका कांस्टेंट रहेगा दैट इज रेडियस। नेक्स्ट इज फ्रॉम फिगर आप ds को भी कर दो कन्वर्ट किसमें r d थीटा के टर्म में, राइट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका जो ds है एक स्मॉल सेगमेंट है। तो अगर मैं इसको आपका यहाँ पे बनाता हूँ अलग से, कुछ इस तरीके का आपका बन रहा है, राइट। ये आपकी ds लेंथ है और ये आपका d थीटा है, राइट। और जो आपका ये है ये रेडियस है, राइट। तो आपको पता है आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, ds कितना होगा आपका रेडियस इंटू एंगल, एंगल इंटू रेडियस, हाँ बिल्कुल सही। तो ds कितना आ गया आपका आर डी थीटा, ठीक है। तो आपने ds को भी कन्वर्ट कर दिया आर डी थीटा पे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपका यूज़ करूँगा, अभी कहाँ पे यूज़ करूँगा वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ds को भी मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया आर डी थीटा पे। अब मैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका दो मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपका ले लेता हूँ वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो हम करने वाले हैं इसको यूनिट लोड मेथड से। तो कैसे करते हैं यूनिट लोड मेथड से? आपका डेल्टा वी क्या होगा आपका m डॉट m अपॉन ई आई मल्टीप्लाई बाई डी एस। डी एस होगा यहाँ पे आपका, डी एक्स नहीं होगा क्योंकि हमने आपको जो आर्क लेंथ ली है वो डी एस ली है ना, ठीक है। तो डी एस होगा आपका यहाँ पर। और जो आपकी लिमिट्स होगी वो लिमिट्स चेक करो आप, बी से लेके ए तक आप कितना, बी टू ए आप कितना एंगल ट्रैवल कर रहे हो। बी टू ए आपका कितना एंगल है यहाँ पर? 90 डिग्री दिख रहा है आपको, राइट? Yes, sir. तो लिमिट्स क्या होगी आपकी? 0 से लेके पाई बाई 2, राइट? पाई बाई 2 इज 90 डिग्री इन रेडियन, राइट? तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो डी एस तो आपको पता है आर डी थीटा होता है, राइट? तो सबसे पहले आपको मोमेंट निकाल लेते हैं हम आपका, जो आपका कैपिटल एम है स्मॉल एम है, इसको निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम क्या है आपका? ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आपका जो मोमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है? पी लग रहा है, राइट? तो इस पी का मोमेंट ले लेते हैं इस सेक्शन पे जो हमने अपना एक्स पॉइंट लिया है। तो सबसे पहले आपका एम निकालते हैं। एम कितना होगा आपका? पी इंटू एक्स। यहाँ पे आप जब मोमेंट लोगे तो आप ये मत सोचना कि आपको एक कर्व वाली लेंथ लेनी है, नहीं। मोमेंट आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सेक्शन से? एक्स है, तो पी इंटू एक्स, ठीक है। और ये साइन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि राइट हैंड साइड है और डाउनवर्ड फोर्स है, तो आपका नेगेटिव साइन होता है। तो ये आपका एम आ गया, ठीक है। और आप एक्स को कन्वर्ट कर लो थीटा के टर्म्स में। तो मैंने आपका वो ऑलरेडी कर रखा है एक्स का कन्वर्जन, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पी इंटू आर साइन थीटा, तो ये आपका कैपिटल एम आ गया, ठीक है। फिर आपको स्मॉल एम निकालना है। इस स्मॉल एम पे क्या करते हैं आपका, वहाँ पे Unit आपका load वाला। यूनिट लोड लगा देंगे। जो आपका ये पी है इसको हटा दो आप लोग, और यहाँ पे यूनिट लोड लगा दो 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। सेम आप सेक्शन काटो यहाँ पर और फिर मोमेंट निकाल दो इसका। तो ये कितना आएगा आपका? -1 इंटू एक्स आ जाएगा आपका ये, -1 R theta. ठीक है। R sin सेम theta. आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों आपने मोमेंट निकाल दिए, इसको पुट कर दो आप अपने डेल्टा के फॉर्मूले में। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? केवल इंटीग्रेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। माइनस पी आर साइन थीटा और माइनस आर साइन थीटा। बट इसका इंटीग्रेशन में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो गलतियां मत करना। मल्टीप्लाई बाई डी एस है ना, डी एस को जब कन्वर्ट कर दो, डी एस को लिख दो आप आर डी थीटा, जो आपने कन्वर्जन किया है, ठीक है। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। तो जो ये आपका क्या क्या है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है P R upon EI. आर क्यूब हो जाएगा। आर P कितनी है R ना? cube. हाँ, R 3 cube. आ रहे हैं, आर क्यूब हो जाएगा अपॉन ई आई। ये आपका कैसी टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, राइट? तो ये आपका बाहर आ सकता है। ब्रैकेट में आपका बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इंटीग्रेशन अंदर आपका साइन स्क्वायर थीटा बचा है, डॉट डी थीटा, और लिमिट इज 0 से लेके पाई बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, किसी को है याद? वैसे तो उसका फॉर्मूला भी होता है आपका, बट फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो आपको करना भी आना चाहिए। किसी को पता है कैसे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन? साहिब याद है कुछ? So 2 cos square 2 theta minus 1 upon 2. बोला तो आपने सही है, बट फॉर्मूला गलत बताया है ना। मतलब आपको याद तो है कि किससे करते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से करते हैं, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा आ रहा हो, आपका वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, है ना। तो वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन 1 स्क्वायर, minus 2 sin square theta. है ना। तो यहाँ सर मैंने से इसे कन्वर्ट करके बताया था ना आपको। हाँ कन्वर्ट करके बता, हाँ ऐसे कन्वर्ट करो आप, क्या आएगा आप देखो। 2 को आप इधर ले आओ, सो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा आपका डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। आपने कुछ और बताया, आपने कॉस 2 थीटा -1 बताया ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो We'll ये talk आएगा। it. तो आप इसको पुट कर दो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये 2 आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आओ, 2 ई आई लिख देना, ठीक है। तो पी आर अपॉन 2 ई आई। आप अब इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? थीटा होगा, राइट। एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? साइन 2 थीटा, और डिवाइड में आएगा आपका 2। ये डिवाइड में 2 क्यों आया सबको पता है?
यस। हाँ, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का होता है, अगर आपका यहाँ पे थीटा की जगह आपका 2 थीटा है तो आपको वो डिवाइड में जो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, है ना, ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। नाउ लिमिट पुट कर सकते हो आप, और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लिमिट पुट करो जरा इसमें, क्या होगा आपका π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2, राइट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आपका आएगा अपॉन 2, फिर माइनस 0 माइनस साइन 0, क्या आएगा बताओ फिर, फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी मुझे। डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, PR³ अपॉन 2EI, π/2 बचेगा आपका, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री आपका 0 होता है, ठीक है। तो -0 और साइन 0 पे आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है पाई PR³ अपॉन 4EI, ठीक है। दिस इज डेल्टा V। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर दिस केस, ठीक है। आपको ये जो वैल्यू आई है ये याद भी रखनी चाहिए, कई बार आपके काम आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है आपका ये, कॉमन क्वेश्चंस के आपके वैल्यूज भी आ जाए तो आपको बेनिफिट मिलता है ना। तो ये आपने अभी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाला है, सेम ही तरीके से आपको अपना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं करना है उसमें, आपको केवल जहाँ पे आपने यूनिट लोड वर्टिकल लगाया था वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लोड लगा दोगे, यूनिट लोड जो आपने ये 1 का यहाँ पे वर्टिकल लगाया ना, इसकी जगह आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओगे। तो उसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कैपिटल M निकालना पड़ेगा, जो कि आपका सेम ही आएगा, कैपिटल M दोनों के लिए सेम रहता है आपका। वो आपका आ रहा था -PX और -PR साइन थीटा, है ना। और स्मॉल m आपका इसमें डिफरेंट हो जाएगा। स्मॉल m के लिए क्या करोगे आप लोग, जो आपका ये बीम है इसमें जो आपका ये B पॉइंट है, यहाँ पे का आप एक यूनिट लोड लगा दो 1 किलोन्यूटन का, ठीक है। देन आप मोमेंट निकालो इसका। तो आपने सेक्शन यहाँ पे लिया है, ये आपका सेक्शन है। तो इस सेक्शन से इस 1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, परपेंडिकुलर y है, वाई। तो 1 इंटू वाई, और इसका जो डायरेक्शन आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका ये कैसा मोमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट ही दे रहा है ना। और क्लॉकवाइज आपका राइट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली थी पहले। तो y की वैल्यू थी आपकी -R1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका दोनों ही आ गया m और m, और ds कितना होता है आपका R d थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा h के फॉर्मूले में सब चीज़ें पुट करो, लिमिट सेम रहेगी 0 से लेकर π/2। कैपिटल M आपका कितना है -PR साइन थीटा, और ये आपका कितना है R1 माइनस कॉस थीटा, है ना, R1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय R d थीटा अपॉन EI। अब इसके बाद आपका नॉर्मल कैलकुलेशंस है, तो आप देख लो जो जो कांस्टेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये आपका -R कॉस है ना, माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके -PR है और -R है ना, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आपको PR³ अपॉन EI यहाँ पे भी कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, 0 to π/2। तो आपका जो अंदर बच रहा है वो बच रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा कॉस। 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ठीक है। हाँ, इसका तक मल्टीप्लाई कर दो आप इसके अंदर, तो ये आपका होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, किसी को पता है, साइन पता है क्या करते हैं। देखो साइन थीटा का तो मुझे पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, नॉर्मल, है ना, बट साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे करूँगा मैं इंटीग्रेशन, याद है। 2 sin θ/2। हाँ बिल्कुल सही। इसका मैं आपका फॉर्मूला बना दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये आपका 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, है ना।
तो 0 से लेके π/2 साइन थीटा, और जो आपकी ऊपर वाली टर्म है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय 2, ठीक है, डी थीटा। अब इसके बाद आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, तो कर लो इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एनीवन? कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है? सर cos थीटा होता है बस शायद। नहीं, माइनस होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में केवल कॉस थीटा होता है, इन फॉर्मूलेस को याद रख लो, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का क्या होगा आपका, सेम होगा माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 आपका Cos और आएगा, 2 अपॉन में आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 2 होकर आपके 4 बन जाएगा, इसको 4 लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब आपको लिमिट्स पुट करनी है इसमें बेसिकली, तो लिमिट्स आप लोग पुट करो अपनी कॉपी में फटाफट से, और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। दोनों ही लिमिट को पुट करो, माइनस कॉस π/2, कॉस π/2 का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब क्या वैल्यू मिलती है बताओ जरा, और cos 2 π/2 दैट इज cos π अपॉन 4, देन माइनस, ये आपकी अपर लिमिट थी, अब लोअर लिमिट पुट करो, तो माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 0/4, ठीक है। तो बताओ क्या वैल्यू मिल रही है इसकी, cos π/2 कितना सर होता है cos आपका, π/2 तो क्या 0 हाँ 90 डिग्री हो गया, हाँ, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और cos पाई कितना होता है आपका, cos 180, -1। हाँ बिल्कुल सही, cos 180 आपका -1 होता है, गुड। cos पाई आपका -1 होता है, -1/4 आ जाएगा आपका यहाँ पर, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर आपका cos 0 कितना होता है आपका, 1 होता है cos 0, 1 होता है सर, 1। तो -1 प्लस ये पे आपका cos 0 है, तो ये पे आपका 1 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया आपका, ठीक है। तो PR³/EI -1/4, आप इस साइन की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1/4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर अंदर, तो ये आपका वैल्यू 1/2 देगा आ जाएगा। 1/2, तो फाइनली कितना मिला आपका, PR³/2EI इज आपका आंसर है, डेल्टा H इज PR³/2EI। फोर्थ क्या बोल रहे हो? सर वो वर्टिकल वाले में 4 आया था नीचे। हाँ, उसमें आपका 4 आया था, इसमें आपका 2 आया है, और उसमें आपका ऊपर पाई भी आया था, इसमें नीचे ऊपर पाई नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपके डिफ्लेक्शंस की वैल्यू आ गई दोनों की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसका आपका जो आंसर है आपको बुक में मिल जाएगा, बट बुक में इतने अच्छे से सॉल्व नहीं है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, उससे आप लोग उतार लेना, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। एक बात का एक और आप चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर मैं आपसे इनकी डायरेक्शन पूछूं कि ये डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ आपका, जो ये बी पॉइंट है ये आपका नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट किया है या ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया है, कहाँ किया है, तो अगर आपको डायरेक्शन चेक करनी है तो आप ये चेक करो कि आपने लोड किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, जो आपने यूनिट लोड अप्लाई किया था ना, वो किस डायरेक्शन में किया है। अगर आपने यूनिट लोड डाउनवर्ड करा था और आपका पॉजिटिव वैल्यू मिली है, दैट मीन्स आपने सही एज्यूम करा है, आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आपका डेल्टा वी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, हॉरिजॉन्टल जो आपने लिया था वो आपने राइट हैंड साइड की तरफ लिया था, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड की तरफ लिया था आपने, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिली है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, इस तरफ को होगा, राइट की तरफ को होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव मिलती दैट मीन्स आपका इस तरफ को हो रहा है, लेफ्ट की तरफ को हो रहा है, ठीक है। तो जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपकी, ठीक है। पहले मैं आपकी इसकी ओरिजिनल शेप बनाता हूँ। ओरिजिनल शेप आपकी ये होगी, ये आपका बी है, और जो आपकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो कुछ
ये होगी, ठीक है। कुछ नीचे झुक जाएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल पी लग रहा है ना, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपका दो डिफ्लेक्शन मिले हैं, एक आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिला है डेल्टा वी और एक आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिला है डेल्टा एच, है ना। और डायरेक्शन क्या है आपकी, जो मैंने आपके लिए एज्यूम की थी वही है। वर्टिकल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल आपका राइट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया आप?